नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जिलों के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि MPPSC में 52 जिलों के बारे में जो हमारे जितनी भी डिटेल हैं वो सभी क्वेश्चन बनकर आती हैं और इनको हमें ध्यान रखना है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने टॉपिक उठाया है उज्जैन। उज्जैन संभाग के सभी जिलों को आज हम देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम जो भी तैयारी है आपकी उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आपको जो अपडेट देते हैं वो आपको आसानी से मिल सके। चैनल को लाइक करिएगा यदि आपको ये पसंद आए हो, और यदि आपको ये लगता है कि और भी लोगों तक पहुंचाया जाए तो शेयर करना मत भूलिएगा। और चूंकि शेयर करने से और भी लोगों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए आप हमारी मदद अवश्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज उज्जैन संभाग। देखो, सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि उज्जैन संभाग के अंदर जिले कितने आते हैं। तो दोस्तों याद रखना, उज्जैन संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से होंगे? तो देखो, उज्जैन है ना, उज्जैन के बाद दूसरा आएगा आपका देवास, है ना, देवास के बाद आएगा शाजापुर, उसके बाद आगर, है ना, उसके बाद रतलाम, फिर मंदसौर, उसके बाद नीमच, और एक जो है वो ऐसे मिला के 7 जिले जो हैं वो किस में आएंगे? आपके उज्जैन में आएंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सुनिए। उज्जैन, देवास, आगर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच। ठीक है, तो ये 7 जिले आज हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं उज्जैन से। उज्जैन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जाने कि ये क्या है? महाकाल नगरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बाबा महाकाल का मंदिर है, और ये महाकाल मंदिर नगरी के नाम से पहचानी जाती है। दूसरी बात कि उज्जैन जिले से एक राजमार्ग निकलता है जिसका नाम है NH52, जो कि बिल्कुल कॉर्नर में निकलता है। ठीक है, एक बार इसको यदि देखें तो उज्जैन शहर की बात करें तो उज्जैन शहर से पूरे शहर में कहीं नहीं है, सिर्फ साइड में इतने हिस्से में NH52 निकला हुआ है। तो उज्जैन, यदि क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH52 उज्जैन से निकला है, हाँ या ना, तो NH52 उज्जैन से निकलता है, बिल्कुल साइड से। ठीक है, यहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, एक क्षिप्रा, दूसरा चंबल और तीसरा गंभीर नदी। ठीक है, तो यहाँ 3 नदियों का क्षेत्र मिलता है। कौन सा? क्षिप्रा, चंबल और गंभीर नदी। और मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी, है ना, मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी जो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कि नॉलेज सिटी को हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद एकमात्र जंतर मंतर जो कि राजा जयसिंह थे उनके द्वारा बनवाया गया था, उसके बारे में यहाँ पे अपन मिलता है। तो उज्जैन शहर के अंदर कितनी चीजें हमें मिलेंगी? सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 52 मिलेगा। नदियां यहाँ पर 3 मिलेंगी, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी और गंभीर नदी। इसके बाद एक जो आपका नॉलेज सिटी है वो यहाँ पर मिलेगी। मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी कहाँ पर है? तो उज्जैन में है। और पूछता है कि एकमात्र जंतर मंतर कहाँ पर है? तो उज्जैन में है। और जंतर मंतर किसने बनाया था? तो राजा जयसिंह ने बनाया था। कौन से राजा? सवाई जयसिंह। ठीक है, अब आते हैं यहाँ अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पूरे मैप में यदि आप देखो तो इसका मैप कुछ इस तरीके का दिखता है ना, एक पिन नुमा, जैसे एक पिन लगी हुई हो। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में सबसे पहले इसको देखो, ये नागदा है ना। नागदा जो है उज्जैन के ऊपरी हिस्से पर है। यदि इसको देखें तो पश्चिमी हिस्सा जो है वो आपका क्या है कहलाता है? इसके पश्चिमी हिस्से, उत्तर पश्चिम हिस्से में यदि आप देखो तो ये नागदा शहर है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये कृत्रिम रेशों का कारखाना है, जिसमें ग्रेसिम इंडस्ट्री जो है यहाँ पर है, और यहाँ पर विस्कस फाइबर का जो प्लांट है, कृत्रिम रेशे का प्लांट है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाओ तो यहाँ पर कायथा दिख रहा है। कायथा जो कि हम पढ़ चुके हैं, ताम्र पाषाण संस्कृति सभ्यता यहाँ पर है, और वराहमिहिर की जन्मभूमि भी कहाँ पर है? कायथा में है। इसके बाद डॉगवाल जो कि उज्जैन में है, ये भी ताम्रपाषाणी सभ्यता का पहचाना जाता है। इसके बाद नीचे की तरफ इसी कायथा के बाजू में जाओगे तो रुनीजा मिलेगा। रुनीजा जो कि तेजाजी का स्थान है, रुनीजा। इसके बाद आ जाओ तो ये महिदपुर ऊपर की तरफ दिख रहा है जो सेंटर में, तो महिदपुर सरकार सहकारी शक्कर का कारखाना है। उसके बाद मंगलनाथ, ये मंगलनाथ का मंदिर उज्जैन में है, प्रसिद्ध नवग्रह का मंदिर है, यहाँ पे लोग जाते भी हैं। तो मंगलनाथ मंदिर ये ऊपर की तरफ है, तो प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो पीर मतेंद्र नाथ, ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कहाँ पर है? यहाँ पर मिलता है। कौन सा? पीर मतेंद्र नाथ मंदिर जो है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यहाँ मिलता है। इसके बाद एक और चीज यहाँ देखिए, चिंतामण गणेश मंदिर, उज्जैन के बाबा महाकाल का मंदिर यहीं पे मिलता है। ठीक है,
भरतरी की गुफा यहाँ उज्जैन में है। और उज्जैन शहर के अलावा यहाँ पे और क्या क्या फेमस है, तो उज्जैन शहर के जो फेमस चीज़ें हैं इनमें देखो, सबसे पहले आपको मिलेगा छिप्रा का तट, जहाँ पर आपको स्नान करने मिलेगा। दूसरा दुर्गादास की छतरी है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, सांदीपनी आश्रम है, 24 खंबा, गोपाल मंदिर, बेगम का मंदिर, नगर कोट की रानी, बोहरो का रोजा, गढ़कालिका मंदिर, विक्रम विश्वविद्यालय, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, कालिदास अकेडमी, वाकड़कर संग्रहालय और सिंधिया प्राच्य शोध संस्थान। तो इतनी चीज़ों में यदि कभी पूछता है तो बताइए कि गढ़कालिका मंदिर कहाँ है, तो उज्जैन में है। बोहरो का रोजा कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। बेगम का रोजा कहाँ है, तो वो भी उज्जैन में है। तो बोहरो का रोजा और बेगम का रोजा उज्जैन में है। गोपाल मंदिर उज्जैन में है, ठीक है। संदीपनी आश्रम सभी जानते हैं उज्जैन में। पाणिनि का संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। कालिदास अकेडमी उज्जैन में है। वाकड़कर संग्रहालय उज्जैन में है, ठीक है। अब आते हैं उज्जैन से पृथक नया नागदा जिला प्रस्तावित है, 53वां, जो 2 जिलों के हिस्सों से बनने वाला पहला प्रदेश का पहला जिला होगा। उज्जैन की शामिल 3 तहसीलें, उज्जैन में जो शामिल 3 तहसीलें नागदा, महिदपुर और खाचरोद है। नागदा, महिदपुर, खाचरोद है। और रतलाम की शामिल एक तहसील खाचरोद जो है उसमें ऐड है। तो इसके बाद आगे आते हैं, तो उज्जैन जिले के बारे में यदि बात करें तो विक्रमादित्य की राजधानी सिंहस्थ के लिए मशहूर, ये इसका क्षेत्रफल 6091 वर्ग किलोमीटर है। मतलब पूरा उज्जैन 6091 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 19,86,864 है। जनघनत्व इसका 326 है। लिंगानुपात 955 है। तहसील इसमें 9 आती हैं, उज्जैन, घटिया, बड़नगर, खाचरोद, नागदा, महिदपुर, तराना, माकड़ान और झाड़ा। विकासखंड 6 है। पिन कोड 456001 है। प्रमुख आकर्षण यहाँ का है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, चिंतामण गणेश मंदिर, भृतरी की गुफाएं, हरसिद्धि मंदिर और सांदीपनी आश्रम। इसके बाद आते हैं उज्जैन सर्वोच्च में और प्रथम क्या है यहाँ पर, तो देखो ज्योतिष शास्त्रानुसार 0 डिग्री देशांतर पर उज्जैन है। आधुनिक भूगोल अनुसार उज्जैन कर्क रेखा पर 23:05 अक्षांश पर है। 21 जून को यहाँ पर सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है। यह सबसे बड़ा सोयाबीन संपन्न बंद है। और इसके बाद मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय पाणिनि 2008 में यहाँ पे बनाया गया। सर्वाधिक एससी जनसंख्या है, अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला है। जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, एससी। शायद लास्ट टाइम आया भी था ये प्रश्न। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित यहाँ पर किया गया है। तो इतनी बातें समझ ली अच्छे से। तो अब आते हैं अगली बात पर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब और जानो उज्जैन में नामकरण के बारे में सुनो। तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में इसका नाम अवंतिका था और एवं उज्जैनी था। क्या था उज्जैन का नाम? प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जैन के नाम से जानते थे। अवंती नाम जो है राजा अवंती जयवर्धन के पुत्र थे, उनके नाम पर पड़ा। अशोक मौर्य के समय अवंतिका एक चक्र यानी प्रांत था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। तो अशोक जो थे के समय अवंतिका एक चक्र प्रांत था, मतलब एक प्रांत था। अशोक के समय जो अवंतिका था का एक प्रांत था और वो यहाँ के प्रांतपति थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी यही थी, ठीक है। अब आ जाओ उज्जैन विशिष्ट तथ्य। देखो विशिष्ट तथ्य में पढ़ें तो देखो कर्क रेखा पर स्थित है, मंदिर एवं मूर्तियों की नगरी है, सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान यहीं पर है, विक्रम यूनिवर्सिटी यहीं पर है। उज्जैन में सबसे पहले शून्य का प्रयोग गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया था। ब्रह्मगुप्त ने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किया था। इसके बाद उज्जैन में स्थित नवग्रह मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है, ये यहाँ की खासियत है, ठीक है। तो अब आते हैं इनके कुछ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो लगा लीजिए, तुम्हें क्या है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे पहली बात, उज्जैन की स्थापना किसने करी? अभी राजा अवंती ने करी, अपन ने पढ़ा। कौन था? जयवर्धन का पुत्र था राजा अवंती। वराहमिहिर की जन्मभूमि कायथा है और ये ताम्रपाषाण संस्कृति के लिए फेमस है, ये भी अपन ने पढ़ा। उज्जैन प्राचीन काल में एक जनपद था, इस जनपद का क्या नाम था? अवंती। 2 थे, एक अवंती और चेदी, तो एक अवंती था, उसका नाम अपन ने पढ़ा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में अवंती के किस धर्म का अधिक प्रभाव था? तो यहाँ बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव था। अपन ने पढ़ा था कि महाजनपद काल जो है वो कहाँ से अपन को पता चला? बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म और के लेख
ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उनसे ग्रंथों से पता चला है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों से हमको इस बात के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये जानकारी किस टाइप की है, तो इसके लिए आपको यदि पता हो कि भागवत धर्म के उसको पढ़ा था यदि आपने, तो उसको यदि आपको याद होगा कि किस तरीके से हमने उसको शुरुआत करी थी। महाजनपद काल में यदि अपन याद करें, हाँ, महाजनपद काल का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय है ना, ये जो बौद्ध धर्म के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ था, और भगवती सूत्र जो था वो जैन धर्म से संबंधित था, तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ा। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म के अधिक प्रभाव था वो उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से इसके बारे में पता चलता है कि यहाँ पर क्या था, ज़्यादातर बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था। तो हम यहाँ पर याद रखें कि बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, जैन धर्म का था पर कम था। अवंती जनपद का कौन सा राजा हाथी पालन कला के लिए विशेषज्ञ था, तो देखो इसका चंड प्रदोत के बारे में यदि पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। चंड प्रदोत जो राजा था वो हाथी पालन कला का विशेषज्ञ था। फिर उज्जैन में निम्न में से कौन प्राचीन पुरातात्विक स्थल मौजूद नहीं है, तो देखो भ्रतरी की गुफाएं हैं, काल भैरव मंदिर है, गढ़काली का मंदिर है, चिंतामण गणेश मंदिर है, गोपाल मंदिर है, लेकिन ओंकारेश्वर नहीं है, तो खंडवा में है। ठीक है, उज्जैन में कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, अभी अपन ने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उज्जैन की सीमा किस राज्य से लगती है, तो ये जो है किसी भी राज्य से नहीं लगता, ये है ना सेपरेट है, बिल्कुल चारों तरफ से मध्य प्रदेश में ही लगा हुआ है, किसी और सीमा से नहीं। उज्जैनी का मौर्य प्रांत कौन था और जिसको बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह दमनार्थ था, तो वो था अशोक। उज्जैनी का मौर्य प्रांति कौन था और जिसको बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह दमनार्थ किया था, तो देखो उज्जैनी का मौर्य प्रांति जो था वो अशोक था, और उसने तक्षशिला के विद्रोह को क्या किया था, दमन किया था। उज्जैन 1810 किस मराठा वंश की राजधानी था, तो सभी जानते हैं उज्जैन जो है वो सिंधिया वंश की राजधानी था 1810 तक। उसके बाद फिर ये चेंज हुआ था, उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी, है ना। उज्जैन के जंतर मंतर की स्थापना किस आमेर नरेश ने की थी, तो देखो यहाँ दो लिखे, सवाई राजा जय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह, तो हमको सही लगाना है सवाई राजा जय सिंह। उज्जैन किस राजपूत वंश की राजधानी रहा है, तो गुर्जर प्रतिहारों की ये राजधानी रहा है। उज्जैन के शक राज्य का उन्मूलन किस गुप्त सम्राट ने किया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति के संबंध में क्या सही कथन है, तो देखो यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत में अनुसूचित जाति के लोग जो जाति है प्राप्त होती है, तो आंसर भी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत उज्जैन में किस राष्ट्रीय शहर की स्थापना प्रस्तावित है, तो वो नॉलेज सिटी जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। किस प्रिंट के लिए उज्जैन विश्वविख्यात है, तो भैरमगढ़ प्रिंट के लिए विश्वविख्यात है। तो ये था हमारा पहले नंबर पर उज्जैन का हमने पढ़ा। तो उज्जैन को कंप्लीट करने के बाद अब हम अगले बढ़ेंगे, अगले में हम देखेंगे जो है देवास। तो अब हम देखते हैं देवास शहर को। देवास की तरफ चलें तो देखो देवास जो है माँ चामुंडा की नगरी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो शहर है वो किस लिए फेमस है, तो देखो यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, ये माँ चामुंडा की नगरी है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं काली सिंध, गंभीर, छिप्रा और नर्मदा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चार नदियों को मिलते हैं, काली सिंध मिलती है, गंभीर नदी है, छिप्रा नदी है और नर्मदा नदी है। इसके बाद इसकी जो आकृति है कुछ इस तरीके से आप देख लो देवास शहर को। तो यहाँ से जो है सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, तो NH52 ये ऊपर की तरफ मिलता है और NH47 इस तरफ से जाता हुआ मिलता है। तो यहाँ से दो राजमार्ग गुजरते हैं, एक NH52 और दूसरा NH47। देवास से दो राजमार्ग निकलते हैं, एक NH52 और दूसरा NH47। तो इन दोनों राजमार्ग को यदि अपन याद रखें तो बहुत अच्छा है। NH47 देवास से निकलता है, NH52 देवास से निकलता है। अब आते हैं इसके आगे की बात। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पिपरी है, ये पिपरी जो है यहाँ पर एक अभ्यारण्य प्रस्तावित है। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि पिपरी अभ्यारण्य प्रस्तावित है कहाँ पर, तो देवास में पिपरी जो है वहाँ पर एक अभ्यारण्य प्रस्तावित है।
इसके बाद आते हैं ऊपर की तरफ, सबसे नीचे पिपरी है और उससे ऊपर की तरफ देखो तो नेमावर। नेमावर का क्या है कि नर्मदा नदी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र है। नर्मदा नदी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र क्या है? नेमावर है। यहाँ प्रसिद्ध हिंदू जो है पवित्र हिंदू तीर्थ है, ये नेमावर पवित्र हिंदू तीर्थ है। और यहाँ एक जैन मंदिर तीर्थ भी विकसित हो रहा है और यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। नेमावर में क्या है? एक जैन तीर्थ भी विकसित हो रहा है, एक पवित्र हिंदू तीर्थ है। नेमावर का मुख्य प्रवाह, ये नर्मदा का मुख्य प्रवाह क्षेत्र है और प्रतिवर्ष यहाँ पे क्या होता है? मेला लगता है। फिर आते हैं बागली। क्या है? बागली यदि आपने नाम सुना हो तो ये कहाँ पड़ेगा? ये मिलेगा आपको देवास में। और काली सिंध का उद्गम स्थल है तो यहाँ पर मिल जाएगा ये बागली, अगर ये आपको देखने में मिल रहा हो तो। बागली जो है वो काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है और हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, 20 फीट ऊंची एकाश्म प्रतिमा यहाँ पर है। इसके बाद आते हैं हाट पिपल्या। हाट पिपल्या इधर पे आपको देखने मिलेगा, ये पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जी जोशी का पूर्व गृह क्षेत्र है। इसके बाद आते हैं धाराजी। धाराजी जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह थी। यहाँ पे 2006 में नर्मदा के प्रवाह में 100 से अधिक लोग व्यक्ति जो है बह गए थे और यहाँ सीता भवन है और इसके अलावा ये नर्मदा का विस्तृत घाट प्रवाह क्षेत्र है। तो ये धाराजी जो है मतलब पूछा जा चुका है। देवास प्राचीन नाम देवीदास था इसका और ये मुख्य औद्योगिक केंद्र था। यहाँ बैंक नोट प्रेस है, चामुंडा माता की मंदिर है, लेदर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और टाटा लेदर एक्सपोर्ट्स, रैनबैक्सी, गजरा गियर जैसी कंपनियां यहाँ पर हैं। देवास जिले की बात करें तो पश्चिमी जिला जो सागर के समान 5 जिलों में से घिरा है। ये जो है पश्चिमी जिला जो कि सागर के समान 5 जिलों से घिरा है। देवास क्या है? 5 जिलों से घिरा है। ये क्षेत्रफल 7020 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 15,63,715 है। जनसंख्या घनत्व जो 223 है। लिंगानुपात 942 है। तहसील 9 है यहाँ पर, देवास, सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, उदयनगर, बागली, टोंक, सतवास, हाट पिपल्या। यहाँ पे 6 सामान्य विकास खंड हैं। पिन कोड इसका 455001 है। आकर्षण केंद्र जो है प्रमुख यहाँ का वो है माता चामुंडा देवी का मंदिर, बैंक नोट प्रेस ऑफ इंडिया और उद्योग जो है यहाँ पर टाटा लेदर एक्सपोर्ट और रैनबैक्सी और गजरा गियर जैसी कंपनियाँ हैं। कौन कौन सी? टाटा लेदर एक्सपोर्ट, रैनबैक्सी और गजरा गियर जैसी कंपनियाँ यहाँ पर हैं। देवास के बारे में विशिष्ट तथ्य क्या है तो इसको देखो। पहाड़ी पर माँ चामुंडा तथा तुलजा भवानी का मंदिर शैल गुफाओं में स्थित है। देवास संगीत साधना स्थल के रूप में विख्यात है और संगीत सम्राट स्वर्गीय रज्जब अली खां, पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व देवास से जुड़े रहे हैं, है ना। कौन कौन? रज्जब अली खां और पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व देवास से जुड़े हैं। कौन कौन से? रज्जब अली खां और पद्म भूषण पंडित स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व देवास से जुड़े रहे हैं। शास्त्रीय जल तरंग वादक स्वर्गीय वासीन खां और नस तरंग वादक वसीर खां। कौन कौन से? शास्त्रीय जल तरंग वादक स्वर्गीय वसीन खां और नस तरंग वादक वासीन और वसीर खां देवास संगीत से साधक रहे हैं। ब्रिटिश साहित्यकारों का निवास स्थल रहा है ना। ब्रिटिश साहित्यकारों का निवास स्थल रहा है। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार E.M. फास्टर, जिनकी प्रसिद्ध रचना हिल ऑफ गॉडेस तथा ए पैसेज टू इंडिया देवास के सागर महल में निवासरत थे। देवास की सीमा दक्षिण में नर्मदा तथा पश्चिम में क्षिप्रा नदी बनाती है। तो देवास की सीमा कौन है बनाता है? दक्षिण में नर्मदा नदी बनाती है और पश्चिम में क्या है? क्षिप्रा नदी बनाती है। अन्य नदियां काली सिंध, दतूनी, बागदी, खारी, लोदरी और पारस देवास में बहती हैं। अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर देखो देवास जो है लेदर कॉम्प्लेक्स, किसका? देवास जो है वो लेदर कॉम्प्लेक्स के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में है। इसके बाद आगे बढ़ जाओ तो ISO ये भी यहाँ पर है, इसका भी केंद्र जो है ISO जो है वो भी देवास में है। तो एकमात्र सर्वोच्च प्रथम देवास में क्या क्या है? एक तो है लेदर कॉम्प्लेक्स देवास, बैंक नोट प्रेस देवास और ISO ये भी देवास में है। तो ये चीज़ें अपन ने जान ली। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो देवास में तुकोजी राव पवार का शासन किस पार्टी के अंतर्गत आता है? तो सवाल बहुत अच्छा है और पूछा भी गया है। तो तुकोजी राव पवार का शासन किस पार्टी के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, बड़ी पार्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तुकोजी राव पवार का शासन किस पार्टी के अंतर्गत आता है? तो बड़ी पार्टी के अंतर्गत आता है। देवास में पवार मराठा शासन की स्थापना कब हुई?
तो पवार मराठा शासन की स्थापना देवास में कब हुई, ये जानने के लिए आपको 1732 का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बताया जाएगा कि देवास में पवार मराठा शासन की स्थापना हुई। ठीक है, तो 1732 इसका आंसर हो जाएगा। काली सिंध का उद्गम स्थल अभी अपन ने पढ़ा। काली सिंध जो है वो कहाँ से निकलती है, देवास से निकलती है। ठीक है, तो काली सिंध का उद्गम स्थल कहाँ है, आपका देवास। ठीक है, अब देवास लिखा हुआ है तो डायरेक्टली आपको पढ़ना यही पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, इसका जो काली सिंध जो है वो बागली है ना, काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है एक्चुअली देवास का, ये जो देवास लिखा है इसमें बागली होता तो और बेहतर होता। काली सिंध जो है वो देवास के बागली से निकलती है ना, देवास के बागली से निकलती है, तो ध्यान रखना। धारा जी नर्मदा तीर्थ स्थान जिले में है तो वो देवास में है। ठीक है, कहाँ पर है, देवास में स्थित है। काली जी धारा जी नर्मदा तीर्थ स्थान कहाँ पर है, देवास में है। आगे आ जाओ, देवास जिले में कौन व्यक्तित्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहा, तो अभी हमने पढ़ा कैलाश चंद्र जोशी जो है वो यहाँ के, कैलाश चंद्र जोशी जो है वो यहाँ के इनका पूर्व गृह क्षेत्र रहा है ना, ये कौन सा था। अब ये अगर पूछता है प्रश्न थोड़ा सा अंदर घुमाने के लिए कि कैलाश चंद्र जोशी देवास के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो हाट पिपल्या, हाट पिपल्या। ठीक है, पिपल्या। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए, मुंह से बोल दिया हमने। देवास जिले में अभ्यारण्य प्रस्तावित, कौन सा अभ्यारण्य, पिपरी, अभी हमने पढ़ा। देवास जिले में कौन सा अभ्यारण्य प्रस्तावित है, तो पिपरी है। फिर देवास जिले का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जहाँ काली सिंध महादेव का प्रतिदिन अभिषेक करती हैं वो कौन सी जगह है, देवास जिले का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जहाँ काली सिंध महादेव का प्रतिदिन अभिषेक करती हैं वो जगह कौन सी है, तो सब जानते हैं जटाशंकर। ठीक है, यहाँ पर काली सिंध जो है महादेव पर जो है प्रतिदिन इंसान वो जो है करती हुई नजर आती है, मतलब उस पर पानी बहता है। टाटा एक्सपोर्ट नगर कहाँ पर, टाटा एक्सपोर्ट कहाँ स्थित है, तो टाटा एक्सपोर्ट जो है वो आपका देवास में स्थित है। ठीक है, देवास जिले में ये नहीं है, तो देवास जिले में क्या नहीं है भाई, देख लो। पुष्पगिरी जैन तीर्थ है कि नहीं है ना, पुष्पगिरी जैन तीर्थ, देखो एक जैन तीर्थ यहाँ पे प्रस्तावित है, बन रहा है, तो ये तो है। फिर आता है गोमटगिरी, फिर आता है चामुंडा माता का मंदिर, या कोई नहीं, देखो चामुंडा माता का मंदिर है, पुष्पगिरी का यहाँ पे प्रस्तावित बन ही रहा है, तो गोमट में गिरी जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, दो है तो, क्योंकि ये दो तो हो ही नहीं सकते, तो ये आंसर हो गया इसका सी आंसर, सॉरी बी आंसर। देवास में क्या नहीं है, गोमट गिरी नहीं है। तो एक और हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस हिस्से के हिसाब से अब हमको क्या बन गया कंप्लीट, दो हो गए। एक तो हमारा उज्जैन कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, देवास हमारा कंप्लीट हो गया। अब उज्जैन और देवास के बाद अगला जो शहर है उसे हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये उज्जैन के जो है अगला तीसरा उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन सा शहर आता है, जो है शाजापुर आता है। तो अब शाजापुर जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, देखो शाजापुर उज्जैन के अंतर्गत आता है और यहाँ से NH52 और NH752L गुजरता है। कौन कौन सा, NH52 यहाँ से 52 गुजरता है और यहाँ से जो है NH752L गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ से दो जो है नेशनल हाईवे गुजरते हैं, एक तो 52 और दूसरा 752L गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ कि यहाँ के जो नदियाँ हैं, पार्वती, चिल्लर, छोटी काली सिंध, नेवज, ये लखुंदर, आहू, कंठाल आदि नदियाँ जो हैं वो शाजापुर में आपको मिलेंगी सुनने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ रावण एवं मेघनाथ की पूजा होती है। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि शाजापुर में क्या होता है, रावण और मेघनाथ की पूजा होती है। तो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रावण की पूजा होती है, तो शाजापुर में होती है। और मेघनाथ की पूजा कहाँ होती है, तो शाजापुर में होती है। फिर आते हैं मोहन बड़ोदिया, ये प्रसिद्ध मेला जो है मोहन बड़ोदिया प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, तो शाजापुर में लगता है। मोहन बड़ोदिया जो है वो मेला कहाँ लगता है, शाजापुर में लगता है। डांसी यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर है। इसके बाद आगे आ जाओ, काला पीपल सो इंडस्ट्री और प्रसिद्ध अनाज मंडी यहाँ पर है। मक्सी ये रेलवे जंक्शन और डाबर आयुर्वेदिक प्लांट जो है मक्सी में है। सुजालपुर प्रसिद्ध अनाज की मंडी जो है सुजालपुर में है।
फिर उसके बाद आ जाओ काला पीपल, अभी मैंने बताया काला पीपल में सोया इंडस्ट्री है, मक्सी में रेलवे जंक्शन, डाबर। देखो काला पीपल में सोया इंडस्ट्री प्रसिद्ध अनाज मंडी है, तो काले पीपल में क्या मिलेगा आपको, प्रसिद्ध सोया मंडी है और प्रसिद्ध अनाज मंडी है ना। सोया मंडी और अनाज मंडी कहाँ है, काला पीपल में है। इसके बाद मक्सी, यहाँ पे डाबर का आयुर्वेदिक प्लांट है और ये रेलवे स्टेशन भी है। सुजालपुर जो है वो भी अनाज प्रसिद्ध अनाज मंडी, तो काला पीपल अनाज मंडी मिलेगी और सुजालपुर में भी अनाज मंडी मिलेगी। मक्सी में सिर्फ डाबर का आयुर्वेदिक प्लांट है। इसके बाद आ जाओ रावण की पूजा यहाँ होती है, अभी अपन ने पढ़ लिया शाजापुर में। ठीक है, शाजापुर में क्या है, रावण और मेघनाथ की पूजा होती है। उसके बाद आते हैं मोहन बड़ोदिया, एक प्रसिद्ध मेला यहाँ लगता है। डांसी, यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर है। शाजापुर ये मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है, तो मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है, तो शाजापुर में मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए टिक कर लीजिएगा, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा शाजापुर में है। कहाँ पर है, शाजापुर में। और प्राचीन झरनेश्वर शिव मंदिर, प्राचीन झरनेश्वर शिव मंदिर जो है सिरोलिया में है। ठीक है ना। तो क्या क्या बता दिया, झरनेश्वर शिव मंदिर सिरोलिया में है, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा शाजापुर में है, हनुमान मंदिर प्राचीन जो है वो यहाँ दासी में है। तो जो मेन पूछा जाएगा मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा, आपको सुजालपुर याद रखना, शाजापुर याद रखना पड़ेगा। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ है, शाजापुर में है। प्रसिद्ध अनाज की मंडी और क्या कह सकते हैं सोयाबीन का प्लांट कहाँ पर है, तो वो काला पीपल में है। फिर मक्सी में क्या है, मक्सी में डाबर का आयुर्वेदिक प्लांट है। इसके बाद और क्या बताया मैंने, है ना, अनाज मंडी ये सब बताया। शाजापुर पूर्व नाम इसका काकरा खेड़ी था। शाजापुर का पूर्व नाम क्या था, काकरा खेड़ी था। और शाहजहां के नाम पर शाहजहांपुर हुआ और बाद में शाजापुर हुआ। इस यहाँ पर क्या है, चिल्लर नदी तट पर किला है। क्या है, चिल्लर नदी तट पर यहाँ पर किला है। वर्षी दरगाह है, ग्रेसोया शिव मंदिर या रूपेश्वरी मंदिर है, ओंकारेश्वर शिव मंदिर है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मभूमि है। तो सवाल ये पूछेगा जनरली कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली कहाँ है, शाजापुर में है। पांडुखो प्राचीन मंदिर, तो इतना नहीं पूछेगा। इसमें से दो चीज़ें यहाँ पर को मिली हैं, एक तो यहाँ पर क्या है, चिल्लर नदी का तट जो है ये भी नहीं, ये मेन है। एक बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मभूमि कहाँ पर है, तो वो शाजापुर में है। दूसरा मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ है, तो वो भी शाजापुर में है। शाजापुर का क्षेत्र की बात करें तो 2013 में मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिला मालवीय संस्कृति, क्षेत्रफल इसका 3,411 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 10,32,681, जनसंख्या घनत्व 208, अविभाजित, लिंगानुपात 927, अविभाजित, और तहसील 7, शाजापुर, मोहन बड़ोदिया, जुजालपुर, काला पीपल, पोलायकला, अवंतीपुर, बड़ोदिया। विकासखंड 4, पिन कोड 465001। मुख्य आकर्षण नापनी, पंचमुखी महादेव मंदिर, मुल्ला शम्स और उद्योग यहाँ पे सोया और नमकीन उद्योग हैं। तो दो प्रश्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा विशिष्ट बनते हैं, उनको अपन ने देखा। यहाँ पे विशेष तथ्य क्या है, यहाँ भयाना, बालकृष्ण शर्मा की जो जन्मभूमि उसका नाम क्या है, भयाना, जो है ना, शाजापुर में भयाना जगह पे बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्मभूमि है। झालर डेरा ये वीर संग्रहण केंद्र है ना। झालर डेरा क्या है, यहाँ पर वीर संग्रहण केंद्र है। और ताम्र पाषाणिक सभ्यता के स्थल, कायथा संस्कृति के औजार, यहाँ पर निमान्या, रिछोदा, धतरावदा, सोयुत, उचोद, मक्सी, बड़गांव, ये यहाँ का स्थल है। ठीक है, अब मेन बात आती है इसके प्रश्नों की। तो हमें प्रश्न करने पर समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा प्रश्न आएगा। देखो, शाजापुर से प्रवाहित नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखो चिल्लर, नेकज, पार्वती, ये सभी नदियाँ जो है यहाँ से बहती हैं। हमने देख लिया, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी। डांसी में प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो डांसी में अभी हमने पढ़ा कि डांसी में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। सुजालपुर की प्रसिद्ध मंडी है ना, कौन सी है, तो वो अनाज की मंडी है। सुजालपुर में प्रसिद्ध कौन सी है, अनाज की मंडियाँ हैं। सिरोलिया में प्राचीन क्या है, शिव मंदिर है, कौन सा है, जारनेश्वर मंदिर। सिरोलिया में प्राचीन कौन सा मंदिर है, तो वो जारनेश्वर मंदिर है।
काला पीपल में कौन सा मुख्य उद्योग व्यवसाय है? तो अभी हमने पढ़ा काला पीपल में सोया उद्योग है और अनाज मंडी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पांचवे का, है ना, क्या हो जाएगा? सोया और अनाज मंडी दोनों, सोया उद्योग और अनाज मंडी दोनों काला पीपल में है। इसके बाद आगे देख लो, शाजापुर का पुराना नाम क्या था? तो काकरा खेड़ी, क्या था इसका नाम? छठवे का जो काकरा खेड़ी शाजापुर का पुराना नाम था। शाजापुर का नाम बता रहा हूँ, है ना। शाजापुर का गोयान किस महान साहित्यकार की जन्मभूमि है? गोयाना। तो शाजापुर का गोयाना किस महान भयाना नहीं था, वो गोयाना था एक्चुअली, है ना। उसको अपन ने पढ़ा, बालकृष्ण शर्मा नवीन जो इनका जो है महान साहित्यकार की जन्मभूमि कौन था? गोयाना। भयाना लिखा हुआ था एक्चुअली, गलत हो गया, गोयाना है। तो गोयाना जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मभूमि है, तो सही कर लेना भाई। शाजापुर जिले के किस क्षेत्र में पांडुखो नामक प्राचीन मंदिर है? तो अभी हमने पढ़ा कि पांडुखो प्राचीन मंदिर जो है वो शाजापुर में है। शाजापुर का प्रसिद्ध जंक्शन, है ना, तो शाजापुर का प्रसिद्ध जंक्शन कौन सा है? मक्सी, सभी लोगों को पता है। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध है, तो यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है मक्सी सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास अगला क्या आ जाएगा? आगर मालवा। अब हम आगर मालवा देखते हैं। उज्जैन संभाग का आगर मालवा, यहाँ की जो नदी है वो है काली सिंध, और इस पूरे क्षेत्र में कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो देखो यहाँ से नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है, कर्क रेखा यहाँ से जो है गुजरती है आगर से, तो नीचे की तरफ से गुजरती है। कर्क रेखा पर अवस्थित ये जिला है। जामा मस्जिद की निर्माणाधीन मीनार यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद सालरिया जो कामधेनु गौ अभ्यारण्य, विश्व का प्रथम पालतू जीव गाय अभ्यारण्य जो है वो सालरिया में है। और उसके बाद तखला गांव जो कि काली सिंध लखुंदर नदी का संगम तखला गांव यहाँ पर है। मुगल कालीन पर्यटन स्थल काली सिंध लखुंदर नदी का संगम है। काली सिंध लखुंदर नदी काली सिंध नदी और लखुंदर नदी का संगम ताखला गांव यहाँ पर है, ताखला गांव। और नलखेड़ा प्रसिद्ध बगलामुखी माता मंदिर है। तो विशिष्ट बात करें तो परमारों की कुछ समय तक राजधानी रहा। मुगल काल का मालवा में सबसे चर्चित पर्यटन स्थल था। पर्यटन स्थल मोती सागर, रत्न सागर, काली सिंध नदी पर परसुखेड़ी बांध है, पिपलिया कुमार व तिलार बांध है। प्रसिद्ध गुफा बारदा कावादा स्वामी, कमल कुंडली, रणछोड़ मंदिर, रानी सती का मंदिर, चिंताहरण गणेश मंदिर, आगर लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाओ तो जिलों की बात करें तो राजस्थान से लगा मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला जो मालवी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, 2785 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जनसंख्या 4,80,000 है। पुलिस थाने 6 हैं। ग्राम 503 है। विधानसभा आगर व सुसनेर है। तहसील 4 है। विकासखंड 4 है। अनुविभाग आगर व सुसनेर है। पिन कोड अप्राप्त है इसमें। और मुख्य आकर्षण बैजनाथ मंदिर, जामा मस्जिद, गिरजाघर, मोती सरोवर, नलखेड़ा उद्योग, सोया और नमकीन उद्योग यहाँ पर हैं। विशेष तथ्य देखें, यह सिंध राज्य के दौरान एक प्रभाग था और 1956 तक भारत की आज़ादी के बाद मध्य भारत के तहत जिला था। और सन 1867 से 1956 तक ये शाजापुर जिले की तहसील बन गया। इसके बाद आगर मालवा शहर के में 2 तालाब हैं, एक मोती सागर और दूसरा रत्न सागर। काली सिंध पर एक बांध है, 2 अन्य पिपलिया कुमार बांध और तिल्लार बांध है। सन 1879 में अफगानिस्तान की एक लड़ाई में एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान सिंह के सिर के हस्तक्षेप से चमत्कारिक ढंग से बच गया था और उसकी पत्नी द्वारा प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर बनवाया था। आगर अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है और यह लाल मिट्टी केवल आगर और यहाँ के बाहर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो अब आते हैं प्रश्नों पर। नलखेड़ा में मंदिर है, तो नलखेड़ा में कौन सा मंदिर है? तो भादवा मंदिर है। कौन सा मंदिर है नलखेड़ा में? भादवा मंदिर है। ठीक है, नलखेड़ा में कौन सा मंदिर है? भादवा मंदिर है। दूसरा सवाल है, आगर को जिला बनाने की घोषणा कब की गई? तो वो 2012 में की गई कि आगर को जिला बना दिया जाएगा, है ना, 2000। इसके बाद राजपत्र में आगर जिले की अधिसूचना राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रकाशित हुई, तो ये कब हुई राजपत्र में? ये हुई आपकी 7 मई 2013 को। ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं पर घबराइए में। आगर जिले की स्थापना कब हुई? हाँ, तो आगर जिले की स्थापना 16 अगस्त 2013 को हुई। आगर जिले की सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो ये लगी हुई है राजस्थान से।
निम्न में से कौन सी तहसील आगर जिले में नहीं आती? तो आगर जिले में कौन सी तहसील नहीं आती है? वो है बड़ौदिया। ठीक है, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा ये तीनों जो हैं आगर में आते हैं, बड़ौदिया नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बड़ौद और बड़ौदिया में, बड़ौद आगर में आता है लेकिन बड़ौदिया आगर में नहीं आता है। ठीक है, फिर आते हैं अगला, रतलाम। अब रतलाम के बारे में समझिए, रतलाम के बारे में पढ़ते हैं। तो रतलाम पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय है। ठीक है, पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय कौन सा है? रतलाम। कोई क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? रतलाम में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सबसे पहले NH-79 और NH-927A, कौन कौन? NH-79 और NH-927A यहाँ से गुजरता है। यहाँ की नदियाँ में चंबल नदी बहती है। अब आते हैं जावरा। जावरा जो है कि रतलाम में है। यहाँ हुसैन टेकरी है, चमत्कारिक सिद्ध इलाज के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद सैलाना, ये प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। खरमोर पक्षी का संरक्षण और कैक्टस गार्डन है यहाँ पर, है ना। खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ पर है? सैलाना में। और ये कहाँ पर है? ये आपका रतलाम में है। केदारेश्वर मंदिर जो कि महादेव का मंदिर है, ये कहाँ पर है? रतलाम में। इसके बाद बाजना रोड जो है, गड़खंगी माता मंदिर जो है बाजना रोड पर है। अब आगे बढ़ते हैं तो बिलपाक, ये बिलपाकेश्वर का शिव मंदिर, प्राचीन पंचायती शैली, 11वीं शताब्दी, विरूपाक्ष महादेव मंदिर यहाँ पर है। फिर आ जाओ गंगा सागर, ये रतलाम के समीप तालाब है, पिकनिक स्थल है। झार जो है वो प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसके बाद आते हैं रतलाम में औद्योगिक नगर, IPCA प्रसिद्ध दवा कंपनी, इप्का। फिर लोटस टेम्पल, अमरजी मंदिर, कालिका माता मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, बरबड़ हनुमान मंदिर और सागोद जैन मंदिर हैं। इसके अलावा आलोट जो कि शिवप्रवरा मंदिर, धरोला महादेव मंदिर और आदि कल्पेश्वर मंदिर, यहाँ पे धरोला महादेव मंदिर, आदि कल्पेश्वर मंदिर और शिवप्रवरा मंदिर यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर हमने जान ली तो अब हमारे को क्या देखना है? मुख्य विशिष्ट आकर्षण, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिल्केश्वर धारगवारा मंदिर, है ना, धरोला कालिका माता मंदिर, बरबड़ मंदिर, इतना कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद विशिष्ट तत्व में रतलामी सेब विशिष्ट प्रसिद्ध हैं। स्वर्ण उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। सरकारी मेडिकल कॉलेज 2018 में बना। न्यूनतम बनावरण वाला तीसरा जिला है। ठीक है, तो न्यूनतम बनावरण वाला जिला तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो ये रतलाम आता है। मध्य प्रदेश की मालवा कृषि जलवायु प्रदेश का मुख्यालय रतलाम है। तीसरा बड़ा रेलवे जंक्शन ये है। ठीक है, लहसुन का तीसरा बड़ा उत्पादक है। स्ट्रॉबेरी का प्रमुख केंद्र है। तो तीसरा लहसुन के लिए, तीसरा रेलवे जंक्शन के लिए और तीसरा ही अभी अपन ने पढ़ा उद्योग के लिए, किसका? न्यूनतम बनावरण के लिए पढ़ा लिया। ठीक है, प्रथम, सर्वोच्च और एकमात्र में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र यहाँ पे प्रस्तावित है। सर्वप्रथम जो बन रहा है वो प्रस्तावित है। और रतलाम का संस्थापक कैप्टन बारविक्र 1829 जो है रतलाम का संस्थापक है। रतलाम जिला राजस्थान से लगा मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन, पश्चिम रेलवे जोन का क्षेत्रीय मुख्यालय है। इसका क्षेत्रफल जो है 4861 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 14,55,069 है ना, 14,55,069 जो है व्यक्ति हैं यहाँ पर जनसंख्या। घनत्व की बात करें तो 299, लिंग अनुपात 971, तहसील 8 है, रतलाम, सैलाना, बाजाना, जावरा, पिपलौद, आलोट, ताल और रावटी। ठीक है, कि तो 8 तहसील हैं, मतलब तहसील के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? रतलाम, सैलाना, बाजना, जावरा, पिपलौदा, आलोट, ताल और रावटी। विकासखंड 6 है। पिन कोड 457001। उद्योग सोना और नमकीन, दोनों चीज़ें यहाँ पर खूब मिलती हैं। तो अब आते हैं रतलाम के बारे में पढ़ने के साथ प्रश्नों पर। तो आदि कल्पेश्वर मंदिर, देखो अभी जो प्रश्न हमने पढ़ा इतनी देर में, उसको यदि अपन ने देखा हो तो यहाँ पे तुमने मंदिर पढ़े थे। तो मंदिर में आदि कल्पेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर है? तो आलोट में है। अभी हमने आखिरी में पढ़ा ना, यहाँ का जो विशिष्ट क्या है? तो आदि कल्पेश्वर मंदिर जो है यहाँ पर कहाँ पर है? आलोट में। तो ध्यान रहेगा, आदि कल्पेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आलोट में। क्षीरप्रवरा मंदिर, धलोरा महादेव और आदि कल्पेश्वर मंदिर, अभी अपने 3 पढ़े थे। क्षीरप्रवरा मंदिर, धरोला मंदिर, है ना, क्षीरप्रवरा, धरोला महादेव और आदि कल्पेश्वर मंदिर कहाँ पर थे? आलोट में। तो क्षीरप्रवरा
शिप्रवरा मंदिर, धारोला महादेव, शिप्रवरा मंदिर, धारोला महादेव, और तीसरा आदि कल्पेश्वर मंदिर कहाँ थे? आलोट में। ध्यान रहेगा। तो आदि कल्पेश्वर मंदिर, शिप्रवरा और धरोला, है ना, शिप्रवरा, धरोला महादेव मंदिर और आदि कल्पेश्वर मंदिर कहाँ थे? ये आलोट में है। अब आता है केदारेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर जो रतलाम में केदारेश्वर मंदिर कहाँ है? तो केदारेश्वर मंदिर जो है वो महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सी दवा कंपनी रतलाम में है? तो अभी हमने पढ़ा इप्का जो है वो यहाँ पर रतलाम में है। ठीक है, तो ये इप्का IPCL पढ़ा था ना, इप्का यहाँ पर है। फिर बाजना रोड कौन सा मंदिर है? तो बाजना रोड पर गढ़खंगी माता मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर जो है वो कौन सा है? तो प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर जो है वो कहाँ है? प्राचीन मंदिर झार है ना, झार का शिव मंदिर बोलते हैं। इसके बाद आते हैं विरूपाक्ष महादेव मंदिर कहाँ है? ये सवाल पूछा जाता है। विरूपाक्ष महादेव मंदिर कहाँ है? बिलपाक में। ठीक है, विरूपाक्ष महादेव मंदिर बिलपाक, रतलाम। धारोला महादेव मंदिर कहाँ है? आलोट में। बिलपाकेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं, द्रविड़ियन शैली में बने हुए हैं। एक ये जो है कौन सा? बिलपाकेश्वर मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो जनरली क्या है, द्रविड़ियन और नागर शैली में मिलेंगे, लेकिन ये पंचायतन शैली में है बिलपाकेश्वर मंदिर। ठीक है, प्रसिद्ध हुसैन टेकरी रतलाम में कहाँ है? तो जावरा में है। ठीक है, रतलाम के में स्थित एक प्रसिद्ध तालाब है तो गंगा सागर, जटाशंकर, झार, ओखला, ये सब भी अभी अपन जानते हैं। गंगा सागर और रत्न सागर दो तालाब हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही दिया हुआ है तो अपन इसको लिख देते हैं गंगा सागर। ठीक है, तो इस प्रकार अपने जो है 5 जिले कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अगला, है ना, अपने पास अब कितने बचे? मंदसौर और नीमच। तो अब अपन मंदसौर पढ़ते हैं। ठीक है, मंदसौर उज्जैन संभाग का जिला है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-79 गुजरता है और यहाँ की प्रमुख नदी चंबल और शिवना हो गई। इसके बाद आते हैं गांधी सागर बांध, यहाँ ये पावर प्लांट है। गांधी सागर अभ्यारण्य, यहाँ पे नीलगाय, चिंकारा और तेंदुआ है। हिंगलाजगढ़ जो है यहाँ की पहाड़ी है, हिंगलाजगढ़ पहाड़ी पर किला है। इसके बाद भानपुरा जो है निकट ही गांधी सागर चंबल नदी बांध निर्मित है। भानपुरा में, है ना, गांधी सागर बांध निर्मित है और विद्युत क्षमता 115 मेगावाट का प्लांट लगा है। चंदवासा यहाँ पे धर्मराजेश्वर मंदिर है। पिपल्या मंडी यहाँ पे बट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। इसके बाद आते हैं सीतामऊ, ये ऐतिहासिक स्थल है। तो ये जो है मंदसौर बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ से अपन ने पढ़ा कि यहाँ से जो राजमार्ग है वो NH-79 यहाँ से नीचे साइड से, है ना, पश्चिमी साइड से गुजरता है। फिर आते हैं मंदसौर। प्राचीन नाम मंदसौर का था दसपुर, है ना। पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर उपस्थित भव्य विख्यात पशुपति शिव भगवान का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? पशुपति शिव भगवान का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। मंदसौर को रावण का ससुराल माना जाता है और यहाँ रावण की पूजा भी की जाती है। गुप्तकालीन अभिलेख, इस अभिलेख में बंधु वर्मा को जुहाला श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख है। मंदसौर प्रथम, सर्वोच्च और एकमात्र में दूसरा सर्वाधिक अफीम उत्पादन यहाँ होता है और स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना है। मंदसौर विभिन्न नाम, इसके उपनाम क्या है? प्राचीन नाम दशपुर, मालवा का सिंहद्वार और राजस्थान का सीमांत प्रहरी मंदसौर को कहा जाता है। फिर आ जाओ मंदसौर अफीम जिले के नाम से मशहूर पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए विख्यात। मंदसौर औद्योगिक क्षेत्र भी है और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5,500 इसका क्षेत्रफल कितना है? 5,535 किलोमीटर है। जनसंख्या 13,40,441। जनसंख्या घनत्व 242। लिंगानुपात 963। तहसील 8 है यहाँ पे: मंदसौर, सीतामऊ, मल्हारगढ़, गारोट, भानपुरा, शामगढ़, दालोदा और सुबासरा। विकासखंड 5 हैं, सभी सामान्य है। पिन कोड 458001 है। मुख्य आकर्षण पशुपतिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, हिंगराजगढ़ का किला, भानपुरा का किला, गांधी सागर
सागर जलाशय, चंदवासा का धर्मराजेश्वर मंदिर, स्लेट पेंसिल का कारखाना यहाँ पर आपको मिलता है। फिर आते हैं मंदसौर। एक विशिष्ट तथ्य में मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय है। पशुपतिनाथ का मंदिर शिवना नदी के तट पर है। फिर राजस्थान में के 4 जिलों में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के घिरा हुआ है और गांधी सागर मंदसौर के 2 भागों में बांट देता है, पश्चिमी मंदसौर और पूर्वी मंदसौर। अब आते हैं सवाल जवाब पर। सवाल जवाब की बात करें तो मंदसौर किसमें किसका ससुराल है, तो रावण का ससुराल है और यहाँ उसकी पूजा होती है। मंदसौर को 2 भागों में विभक्त कौन करता है, तो अभी हमने पढ़ा कि मंदसौर को 2 भागों में बांटता है गांधी सागर, जो है गांधी सागर द्वारा मंदसौर 2 भागों में बट जाता है। एक तो बट जाता है पश्चिमी मंदसौर और दूसरा बट जाता है पूर्वी मंदसौर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर आते हैं अगला, गांधी सागर बांध और अभ्यारण्य किस तहसील में स्थित है। अभी हमने पढ़ा कि गांधी सागर बांध और जो अभ्यारण्य है वो भानपुरा में स्थित है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, भानपुरा, ऑप्शन बी। फिर मंदसौर में कौन सा प्रसिद्ध किला है, तो अभी हम जानते हैं हिंगलाजगढ़। जो अभी हमने पढ़ा कि मंदसौर में हिंगलाजगढ़ पहाड़ी पर हिंगलाजगढ़ का किला है और ये प्रसिद्ध किला है, बड़ा है। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था, दसपुर था, है ना। प्राचीन नाम यहाँ का क्या था, दसपुर था। और दसपुर प्रशस्ति से संबंधित एक गलत क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त से संबंधित था। हाँ था, क्योंकि मंदसौर अभिलेख में पढ़ा हो तो कुमारगुप्त से संबंधित था। अभी हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ाया हुआ है। प्रांतपति बंधु वर्मन द्वारा तंतुमाम श्रेणी के दान का उल्लेख मंदसौर के अभिलेख में मिलता है और इसमें सूर्य मंदिर के दान का उल्लेख है, ये भी यहाँ से है। और इसमें विष्णु और सूर्य के लिए दिए गए दान का उल्लेख है, नहीं, यहाँ पे सूर्य के दान के है, विष्णु का नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन जो यहाँ पे गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी। विष्णु प्रतिमा को बारे में अलग उल्लेख है, सूर्य मंदिर का अलग उल्लेख है, ठीक है। तो मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है, तो अभी शिवना नदी पढ़ा हमने। मंदसौर में कौन सी खाड़ी है, मंदसौर में कौन सी खाड़ी है, तो ये सीवनी खाड़ी है। मंदसौर में कौन सी खाड़ी है, सीवनी खाड़ी है मंदसौर में। बट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, पिपल्या मंडी। बट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ है, पिपल्या मंडी में है। तो ये हो गया हमारा 6-7 जो है 6 कंप्लीट हो गए। अब 7वें पे आते हैं और आखिरी है उज्जैन का संभाग का जिला, उज्जैन संभाग का जिला नीमच। नीमच से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 79 गुजरता है। प्रमुख नदी यहाँ की चंबल है। यहाँ का जो है ना ग्राम न्यायालय की शुरुआत यहाँ से होती है। जो झातला है ना, झातला से यहाँ के ग्राम न्यायालय की शुरुआत मध्य प्रदेश में यहीं से होती है। कुक्कडेश्वर महादेव का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल और मंदिर है। इसके बाद आते हैं माधवा माता मंदिर, भीलों द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पूजा होती है। हिंदू का ये सभी हिंदुओं के लिए आराध्य मंदिर है। फिर हृदय जैसा आकार है इसका, देखो नीमच का आकार हृदय जैसा है और 10 जून 1998 को मंदसौर से पृथक होकर बना था। ब्रिटिश समय में यह सैन्य छावनी थी और भारत सरकार ने इसे CRPF बनाया और इस प्रकार CRPF का जन्म नीमच से ही माना जाता है। नीमच जिला क्षेत्रफल में 4255 वर्ग किलोमीटर का है। जनसंख्या इसकी है 8,26,063 और जनसंख्या घनत्व 194, जिनका अनुपात 954। तहसील 6 है, नीमच, जावद, मानासा, सिंगोली, जीरन, रामपुर। विकासखंड 3 है, पिन है 458441। नेक्स्ट आते हैं इधर, तो नीमच प्रथम सर्वोत्तम में CRPF का मुख्यालय, अफीम उत्पादन का जिला, गवर्नमेंट ओपीएम और एल्काइड फैक्ट्री भारत सरकार की यहाँ पर है ना। इसके बाद आ जाओ तो अब अपन देखते हैं सवाल जवाब कर लेते हैं। सवाल जवाब में मंदसौर को पृथक करके ये जिला कब बनाया गया, तो बनाया गया दादा 1998, 10 जून 1998। कब बनाया गया, 10 जून 1998 को बनाया गया, ठीक है। मंदसौर से पृथक होकर नीमच कब जिला बना, तो 10 जून 1998 को जिला बन गया। फिर आते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में CRPF का जन्म हुआ, तो नीमच में हुआ। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की शुरुआत कहाँ से होती है, तो झातला से होती है। ग्राम न्यायालय की शुरुआत कहाँ से होती है, झातला से होती है। अफीम उत्पादन जो है मुख्य जिला जो है अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर और नीमच दोनों ही हैं वैसे तो, है ना। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, A और B, ठीक है। आगे आ जाओ तो मध्य प्रदेश में किस जिले में हृदय जैसा आकार है, तो नीमच का है। महादेव का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है, तो हिंगला नगर, कुक्कडेश्वर। तो कुक्कडेश्वर अभी हमने पढ़ा, कुक्कडेश्वर का महादेव का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है।
फिर गवर्नमेंट ओपियम है ना एंड एल्काइल फैक्ट्री किसने जो है वो कहाँ पर है, तो नीमच में है। तो इस तरीके से अब हमारे जो है ये जो है कंप्लीट होता है पूरा का पूरा उज्जैन का संभाग। अब उज्जैन संभाग के बाद नेक्स्ट संभाग पर जब हम आएंगे तब हम आपसे मिलेंगे। जाने से पहले निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। शेयर करना यदि पसंद आए हो और लाइक करना भूलना मत। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।